दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे CoinDCX एक्सचेंज के ऊपर कैसे फ्यूचर ट्रेड करनी होती है, ट्रेडिंग यहाँ पे कैसे करनी है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। और फ्यूचर ट्रेड करने के लिए यहाँ पे काफ़ी लोग फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉल की है। अब CoinDCX एक्सचेंज के ऊपर ये सारी चीज़ें हो चुकी है और CoinDCX एक्सचेंज के ऊपर फ्यूचर ट्रेड आप यहाँ पे INR के अंदर और USDT के अंदर भी कर सकते हैं। पहले क्या था, यहाँ पे केवल और केवल USDT के अंदर फ्यूचर ट्रेड होती थी, अब यहाँ पे INR के अंदर भी फ्यूचर ट्रेड होना शुरू हो चुकी है। अपडेटेड वर्जन वाला ये सिस्टम मैं आपके साथ में इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ, तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना। कंटेंट आपको 10% नॉलेजेबल लगे सब्सक्राइब जरूर करना। आपका भाई आपके लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट लाता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। तो फ्रेंड्स अभी 2-3-4 महीने पहले क्या था कि सब लोग फ्यूचर ट्रेड करने के लिए यहाँ पे बाइनेंस जैसी एक्सचेंज के ऊपर या फिर बाइबिट एक्सचेंज का यूज कर रहे थे, क्योंकि इंडियन एक्सचेंज CoinDCX हो चाहे दूसरे एक्सचेंज के ऊपर काफ़ी सारा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था। इंटरफेस भी काफ़ी अच्छा नहीं था यहाँ पे, और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने में प्रॉब्लम आ रही थी, और साथ साथ में ट्रेडिंग के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी। प्राइस है वो डिफरेंस देखने को मिल रही थी। बाकी जो फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर वहाँ पे कुछ और प्राइस चल रही थी, और यहाँ पे जो इंडियन एक्सचेंज है वहाँ पे कुछ और प्राइस चल रही थी। तो इस टाइम पे देखिए यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर 90,838 की प्राइस है, और अपन CoinDCX के ऊपर भी देखें तो यहाँ पे 90,888 के आसपास की प्राइस है। लगभग ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम प्राइस अपने को अब फॉरेन एक्सचेंजों के मुकाबले इंडियन एक्सचेंज CoinDCX को भी देखने को मिल रही है। तो अब यहाँ पे काफ़ी लोग क्या कर रहे हैं, CoinDCX का यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डिपॉजिट ईजी है, विड्रॉल भी ईजी है, और बीच में कोई यहाँ पे दूसरा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बीच में मिडिलमैन का काम नहीं है कि अपने को पहले यहाँ से फंड को ट्रांसफर करना पड़ेगा बाइनेंस या फिर बाइबिट के ऊपर, फिर वहाँ से प्रॉफिट होगा उसको विड्रॉल करने में, P2P करने की इस तरह की सारी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कैसे यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड की जाती है। देखिए यहाँ पे आज की डेट में काफ़ी लोग फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, और स्पेशली यहाँ पे इंडियन एक्सचेंजों की बात करें तो सबसे ज़्यादा लोग CoinDCX का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर कैसे ट्रेड लेनी है फ्यूचर ट्रेड, वो मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस शेयर करता हूँ। यहाँ पे ट्रेडिंग है अब दो तरीके से होना शुरू हो चुकी है। एक तो यहाँ पे USDT के अंदर, और दूसरा यहाँ पे INR यानी कि इंडियन रुपीज़ के अंदर। अगर आप ऊपर ही ऊपर देखोगे तो यहाँ पे INR मार्जिन और USDT मार्जिन लिखा हुआ है। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर आपके पास USDT नहीं है तो आप डायरेक्ट INR के अंदर ट्रेड कर सकते हो, और अगर आपके पास USDT है, USDT पे में कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे USDT बाय भी कर सकते हो। ऊपर जाना है, यहाँ पे USDT आपको सर्च करना है, टीथर मिल जाएगा, और यहाँ से आप डायरेक्ट बाय कर सकते हो। जितनी भी USDT आपको चाहिए वो यहाँ पे बाय कर लेनी है। अब क्या था कि यहाँ पे अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे दो वॉलेट सेपरेट हो चुके हैं। पहले स्पॉट का एक वॉलेट था, अब यहाँ पे दो वॉलेट सेपरेट हो चुके हैं। यहाँ पे नीचे आप क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, और यहाँ पे जो भी आपके पास USDT है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे ऐड के ऊपर आप क्लिक करोगे तो और नई USDT पे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे ऐड करने में आपको कोई भी चार्जेस यहाँ पे नहीं देने पड़ेंगे, और जब आप यहाँ से विड्रॉल करोगे अपने स्पॉट वॉलेट के अंदर तो वहाँ पे भी कोई चार्जेस देखने को नहीं मिलेंगे, यानी कि 1:1 के अंदर आपको यहाँ पे पैसा मिलने वाला है। ये एक बेसिक चीज़ है। काफ़ी लोगों को इसमें प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो हमारा फंड है वो यहाँ पे तो शो हो रहा है, मतलब अपन होम पे ऊपर जाएंगे यहाँ पे तो आपका जो फंड है वो शो हो रहा है, लेकिन जैसे फ्यूचर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका फंड शो ही नहीं हो रहा है। तो अपने को क्या करना, पहले यहाँ पे फंड ऐड करना पड़ेगा, और रिमूव करने के लिए यहाँ पे सिंपली यहाँ पे रिमूव के ऊपर ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका जो सारा फंड है वो आपके स्पॉट वॉलेट के अंदर चला जाएगा, और वहाँ से बैंक के अंदर ट्रांसफर करना है। अब ऐड कैसे करना है, तो ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, जितना भी आपको फंड ऐड करना है टोटल अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे, और ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करेंगे नीचे तो आपका जो फंड है वो फ्यूचर वॉलेट के अंदर आ जाएगा। इस टाइम पे देखिए मेरे पास लगभग 106 USDT फ्यूचर के अंदर पड़ी हुई है, जबकि अगर मैं यहाँ पे ऊपर होम पे जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 36 USDT है। मतलब मैंने वहाँ पे फंड को डिपॉजिट कर रखा है, मतलब वहाँ पे ट्रांसफर कर रखा है। सेम चीज़ INR के अंदर भी है। अगर आप यहाँ पे INR के ऊपर क्लिक करोगे तो भी आप INR के अंदर भी यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करोगे, जितना भी आपको INR चाहिए, जैसे मेरे पास लगभग 2000 के आसपास INR पड़ा हुआ है, तो मैं इसको क्या करूँगा, फ्यूचर के अंदर ट्रांसफर कर लूँगा। ट्रांसफर की कोई फीस नहीं कटेगी, ये पूरा एक सेपरेट वॉलेट है जहाँ पे थोड़ी सी सेफ्टी रहती है अपने को। इस तरह से यहाँ पे चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। ये एक बेसिक चीज़ है जो काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आ रही, तो मैंने वो समझाने की कोशिश की है। अब देखिए यहाँ पे ट्रेड लेनी कैसे है, तो सबसे पहली चीज़ आती है यहाँ पे आइसोलेटेड, और यहाँ पे 10x का लीवरेज। तो मैं यहाँ पे आइसोलेटेड के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अपने को आइसोलेटेड ही रखना है, क्योंकि अपना जो रिस्क है वो थोड़ी सी लो हो जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे लीवरेज ये सबसे बड़ी यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, क्योंकि काफ़ी लोग इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं, और काफ़ी लोग इससे धोखा खा के अपना जो है वो लिक्विडेशन यहाँ पे करवा लेते हैं। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इन्होंने 50x तक का लीवरेज कर दिया, जबकि पहले क्या था, यहाँ पे 20x तक का ही लीवरेज था। अब इन्होंने यहाँ पे 50x का लीवरेज कर दिया। जितना ज़्यादा लीवरेज उतनी ज़्यादा रिस्क, उतनी ज़्यादा आपका पैसा डूबने की यहाँ पे होती है पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि अगर आप 50x लीवरेज के साथ में यहाँ पे ट्रेड लेते हो
तो आपके लिक्विडेशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पे ट्रेड 50x के साथ में लेते हो और अभी यहाँ पे 90,900 के आसपास बिटकॉइन की प्राइस चल रही है, तो हो सकता है आपकी लिक्विडेशन प्राइस यहाँ पे 87,000 से लेकर 88,000 के आसपास आ जाए। ठीक है, तो अपने को लीवरेज कम से कम रखना है और उतना ही रखना है जितना अपन यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ तक जाएगी तब लिक्विडेट होगा। तो अगर मैं अपना पर्सनली बताऊँ यहाँ पे, तो लिक्विडेट अपने को कम से कम 1x मतलब 2x तो रखना ही कम से कम, वहाँ से लेकर अपने को 15x के बीच तक का ही लिक्विडेशन रखना है। उससे ज़्यादा लिक्विडेशन यहाँ पे लीवरेज आपको अपने यहाँ पे नहीं रखना है। जितना ज़्यादा लीवरेज रखोगे उतने ज़्यादा रिस्क बढ़ जाएगी। और लीवरेज का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास 10 यूएसडीटी है, अगर आप 10x का लीवरेज लेते हो तो आप टोटल 100x की यहाँ पे क्या ले सकते हो, टोटल ट्रेड ले सकते हो। मतलब यहाँ पे $10 का 10 गुना आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। अगर मेरे पास यहाँ पे 100 USDT है, अगर मैं 10x के साथ में जाता हूँ, मतलब 10x की लीवरेज के साथ में जाता हूँ, तो मैं $1,000 की मैं टोटल यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ। ये होता है लीवरेज यहाँ पे। ठीक है, तो मैं पूरी बेसिक समझा रहा हूँ ताकि जो लोग बिल्कुल नए हैं उनको भी चीज़ समझ में आए कि कैसे यहाँ पे लीवरेज का मतलब क्या होता है और इसको ट्रेड कैसे लेती है। तो मैं यहाँ पे देखिए 10x ट्रेड कर लेता हूँ विथ एग्जांपल, अभी बताऊंगा आपको। मैं 10x लीवरेज ले लेता हूँ। यहाँ पे नीचे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे और एक लिक्विड यहाँ पे लॉन्ग का और एक शॉर्ट का। यहाँ पे लॉन्ग का मतलब कि प्राइस अपन प्रिडिक्ट करेंगे यहाँ से $1,00,000 के आसपास जाएगी, और शॉर्ट का मतलब यहाँ से प्राइस नीचे गिर के वापस 80,000 की सीरीज की तरफ जाएगी। मतलब शॉर्ट मतलब प्राइस नीचे जाएगी और लॉन्ग मतलब प्राइस ऊपर जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये रेड के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लॉन्ग के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये ग्रीन के अंदर आ जाएगा। अब देखिए लॉन्ग पोजीशन कैसे ओपन करनी है मैं आपको समझाता हूँ। और यहाँ पे देखिए मार्केट का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसको अपने को मार्केट ही रखना है, क्योंकि अपने को करंट प्राइस के ऊपर लेनी है, लिमिट के ऊपर या फिर स्पॉट मार्केट या फिर स्टॉप लिमिट के ऊपर नहीं लेनी है अपने को। ठीक है, तो करंट में जो मार्केट की जो प्राइस चल रही है इसी प्राइस के ऊपर अपने को क्या करना है, ट्रेड लेनी है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैंने समझने वाली, कितना अमाउंट को अपने यहाँ पे ट्रेड लें। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करूँगा तो यहाँ पे देखिए अनसफिशिएंट बैलेंस दिखा रहा है, फिर वापस करूँगा तो अनसफिशिएंट। जैसे मैं यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे $50 डाल देता हूँ, सॉरी यहाँ पे मैं $50 डाल देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए अनसफिशिएंट बैलेंस दिखा रहा है। फिर मैं और आगे लूँगा तो भी अनसफिशिएंट, तो और मैं आगे लूँगा तो भी अनसफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास आईएनआर के अंदर बैलेंस नहीं है, तो मैं इसको यूएसडीटी के अंदर कर देता हूँ। यहाँ पे सेम इंटरफेस वही है, लेकिन ट्रेड यहाँ पे यूएसडीटी के अंदर होगी। अब वापस मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे यहाँ पे तो ये दिखा रहा है देखिए $181 मिनिमम आपकी यहाँ पे टोटल ट्रेड होनी चाहिए। मतलब अगर आप $181 से नीचे की ट्रेड लोगे तो आप नहीं ले पाओगे। तो अपने को क्या करना है, अगर आपके पास अच्छे डॉलर है, जैसे $100 है, $2,000 है, या फिर $1,500 है, $200 है, $500 है, तो आप लीवरेज कम के साथ में जाना है। फिर भी आपके पास लीवरेज अब डॉलर कम है, जैसे $10 है, $20, $50 है, तो फिर आप लीवरेज बढ़ा सकते हो। लेकिन जितनी ज़्यादा आपके पास डॉलर है तो लीवरेज अपने को कम ही रखना है यहाँ पे। तो मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा, तो यहाँ पे देखिए 10x के साथ में मेरे पास जो टोटल USDT है वो मैं 18 USDT का टोटल मार्जिन यहाँ पे लेके चल सकता हूँ और मेरा यहाँ पे काम हो जाएगा। मेरे पास 106 USDT है, लेकिन मैं 18 USDT से भी यहाँ पे 10x के साथ में ट्रेड ले सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम के ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ पे पूरे के ऊपर, तो ये मेरा यहाँ पे जो है वो पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे टोटल 90 USDT के साथ में जाता हूँ तो टोटल मेरी जो ट्रेड होगी वो लगभग यहाँ पे 907 USDT को आएगी, क्योंकि 90 इंटू मैंने यहाँ पे 10x कर रखा है तो 907 हो गया। अगर मैं इसको 10x को बढ़ा के यहाँ पे 20x कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये बढ़ जाएगी। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे 1900 USDT हो गई, यानी कि मेरे पास $100 से मैं टोटल $1900 की ट्रेड यहाँ पे ले सकता हूँ। तो ये लीवरेज का खेल है। यहाँ पे लीवरेज अपने को कम ही रखना है, क्योंकि अपने को रिस्क नहीं लेनी है ज़्यादा। यहाँ पे लिक्विडेशन हो गया तो फिर सारा पैसा आपका चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये तो हो गई यहाँ पे कैसे यहाँ पे ट्रेड लेने लीवरेज सेट करना है। अब दूसरी चीज़ आती है यहाँ पे स्टॉप लॉस कैसे लगाना है और स्टॉप लॉस लगाने में क्या प्रोसेस होता है। तो मैं यहाँ पे देखिए एक नीचे आपको लिखा हुआ है TP और SL, मतलब टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये स्ट्रेटेजी आपको बेस्ट है अपनानी है, क्योंकि इसके बिना आपका लिक्विडेशन भी नहीं होगा और आपको अच्छा प्रॉफिट भी मिल जाएगा इस स्ट्रेटेजी से अपनाने से। आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं उसको समझते हैं। देखिए अभी जो प्राइस चल रही है वो 90,700 के आसपास या फिर 90,800-900 के आसपास की प्राइस चल रही है, और मैंने जो यहाँ पे प्राइस सेट की है, मतलब अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको बैक करके वापस, तो यहाँ पे देखिए जो मेरा टोटल 10x है लीवरेज और $907 की मैंने ट्रेड ले रखी है यहाँ पे। और मैं इसके ऊपर लिक्विडेशन की बात करूँ तो 82,000 के आसपास का टोटल लिक्विडेशन होगा, यानी कि मैंने जो लॉन्ग पोजीशन ओपन कर रहा हूँ मैं, अगर प्राइस यहाँ पे 82,000 के आसपास आई सॉरी अगर 82,000 के आसपास प्राइस आई यहाँ पे $82,595, तो क्या होगा, मेरा लिक्विडेट हो जाएगा यहाँ पे। और अगर मैं इसको 10x से लेकर यहाँ पे 20x कर देता तो प्राइस और बढ़ जाती, हो सकता है वो 85 के आसपास आ जाए। तो अपने को क्या करना है, स्टॉप लॉस लगा के रखना है।
टेक प्रॉफिट का ऊपर क्लिक करोगे तो आपको टेक प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आपको कहाँ पे लेना है। अभी जो प्राइस चल रही है अगर यहाँ पे 90,800 के आसपास चल रही है और आप सोच रहे हो कि मार्केट के अंदर सब कुछ चीज़ें सही चल रही है, आपने चार्ट का भी एनालिसिस किया, न्यूज़ बेस भी अच्छी न्यूज़ आ रही है, यूएस से अच्छी न्यूज़ आ रही है, तो आप प्रेडिक्ट करोगे प्राइस यहाँ पे $95,000 के आसपास चली जाएगी। तो 95,000 के आसपास जैसी जाएगी इसके ऊपर अपन 95,000 डाल देंगे तो 3,591 रुपये का मेरे को यहाँ पे क्या होगा टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। जो यूएसडीटी की बात करें तो टोटल 41 यूएसडीटी का मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। ट्रिगर प्राइस मतलब जैसे 95,000 पे प्राइस आएगी मेरी जो यहाँ पे है ट्रेड वो क्लोज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद स्टॉप लॉस की बात करें तो अभी यहाँ पे लिक्विडेशन प्राइस क्या दिखा रहा है 82,500, तो मैं चाह रहा हूँ मेरा कम से कम लॉस हो और मैंने जो ट्रेड ली यहाँ पे 90,800 के आसपास की, तो मैं यहाँ पे 89,000 डाल देता हूँ। जैसे 89,000 डालूंगा तो जैसे 89,000 आएगी अपनी जो ट्रेड है वो क्या क्लोज हो जाएगी। और जैसे जो प्राइस जैसे डाउन जाएगी मार्केट के अंदर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई या फिर चार्ट एनालिसिस के थ्रू आपको प्रेडिक्ट कर रहे हो कि प्राइस यहाँ से डाउन जा सकती है या फिर कुछ पूरे वर्ल्ड के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से फाइनेंशियल इकोसिस्टम में उसके ऊपर कोई बड़ा खतरा है, तो बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पे जेन्युइन सी बात है वो डाउन जाएगी यहाँ पे। तो जैसे 89,000 के आसपास मैंने स्टॉप लॉस लगा रखा है और वैसे प्राइस क्या हो गई यहाँ पे मेरी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, मेरे को लगभग 1600-1599 रुपये के आसपास का मेरे को यहाँ पे लॉस हो जाएगा, मतलब $18 का यहाँ पे लॉस हो जाएगा। जो $100 की मैंने ट्रेड ले रखी है वो यहाँ पे $18 का लॉस हो जाएगा। और जैसे प्राइस और नीचे जाएगी तो और ज़्यादा लॉस होता जाएगा। तो मैंने यहाँ पे पहले यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रखा है कि यहाँ पे 89,000 के ऊपर जैसे आएगी वो क्या होगा मेरा यहाँ पे टोटल होगा वो स्टॉप लॉस हो जाएगा, मतलब प्राइस यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। तो ये आप जैसे मैं इसको ओके करूँगा तो यहाँ पे देखें तो दो चीज़ें आ चुकी है। 95,000 पे जैसे आएगी मेरा प्रॉफिट बुक हो जाएगा, मतलब ट्रेड क्लोज हो जाएगी। और जैसे 89,000 पे जाएगी वहाँ पे मेरा लॉस है वो यहाँ पे कवर हो जाएगा और जितना भी लॉस होगा उसके बाद ये मेरा ट्रेड यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे बाय लॉन्ग के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे ट्रेड वो स्टार्ट हो जाएगी आपकी यहाँ पे। तो ये पूरा प्रोसेस है। इस प्रोसेस से अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लेकर दिखा जाएगा जिससे आप प्रॉफिट भी बुक कर लोगे ऑटोमेटिक और अपना जो है वो लॉस भी आप ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लोज कर लोगे। आई थिंक इस वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ मैंने क्लियर की है। यहाँ फ्यूचर ट्रेड बहुत ही लंबी होती है, काफ़ी कुछ चीज़ें इसके अंदर सिखाने को होती है। बैक टू मैं काफ़ी चीज़ें सिखा रहा हूँ, काफ़ी सारे वीडियोज़ इसके ऊपर ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, आगे भी मैं बनाता रहूँगा। वीडियो कंटेंट आपको यहाँ पे 10% नॉलेजेबल लगे सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।